कटनी करौंदी महर्षि महेश योगी आदि वैदिक विश्वविद्यालय ब्रह्मस्थान करौंदी में सतत भूजल उपयोग के लिए जल प्रबंधन वैदिक युग से आधुनिक युग की तक की यात्रा विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कुलाधिपति वैद्य विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी गिरीश चंद्र वर्मा ने स्वचालित मौसम स्टेशन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई। कुलगुरु प्रमोद कुमार वर्मा ने कहा कि जल संरक्षण आज वैश्विक चुनौती बन गया है, इसलिए वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समन्वय बेहद जरूरी है। मुख्य अतिथि ब्रह्मचारी गिरीश चंद्र वर्मा ने कहा कि वैदिक ग्रंथों में जल को देवतुल्य माना गया है और जल संरक्षण के अनेक सिद्धांत बताए गए हैं। विशिष्ट अतिथि एडी सावंत और अध्यक्ष ए.के. सिन्हा ने सतत जल प्रबंधन और जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान जल वैज्ञानिकों का सम्मान किया गया तथा शोध पत्र संकलन महर्षि वैदिक स्वर पत्रिका और डॉक्टर रवि चौरे की पुस्तक जल चौपाल का विमोचन भी किया गया। अंत में जे.पी. शुक्ला ने आभार व्यक्त किया। इधर कटनी के दुबे कॉलोनी स्थित महर्षि विद्या मंदिर स्कूल के प्रिंसिपल विवेक मिश्रा समय समय पर सेमिनार आयोजित कर विद्यार्थियों को महर्षि महेश योगी के विचारों का परामर्श अवगत कराते हैं। कटनी से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। और इंडियन नेशनल चैप्टर ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, ये 2 संस्थाओं ने मिलकर के एक प्रोग्राम करने का प्रयास किया है। मैं कहूँगा अभी तो समाप्ति होगा तब कहूँगा सफल हुआ। अभी इसमें हमारा उद्देश्य यह है कि आप जैसे जानते हैं हमारे विश्वविद्यालय में वैदिक शब्द है, हमारे फोकस वैदिक होता है और ये जो संस्था है वो जल विज्ञान पे काम करती है। हमने साथ मिलकर के ये प्रयास किया है कि वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक जल प्रबंधन में कितने बदलाव आए हैं, कौन सी हमारी चूक हुई है, किस बातों को हमें फिर से जाहिर करना चाहिए, उस पर मंथन करने के लिए बुलाया है। मैंने थोड़ा कहा भी था कि हम इसमें हमारा प्रयास ये हो रहा है कि हम जल विज्ञान संबंधित समस्त विधाओं का हम इस पर समन्वय करें, चाहे वो जल के लीगल एक्शन हो, चाहे जल का कम्युनिकेशन हो, चाहे जल का वाटर क्वालिटी हो, चाहे जल प्रबंधन हो, नदियों का पुनर्प्रवाह हो। इन सब चीज़ों पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि संस्थाओं के माध्यम से जितना हो सकता है समाज के लिए हम जलोपयोगी काम कर सकते हैं। थैंक यू।